10th क्लास के छठे अध्याय त्रिभुज चल रहा है हमारा ये। इससे पूर्व हमारी कुल 2 प्रश्नावलियां हो चुकी हैं और 2 प्रश्नावलियों से संबंधित हमने 2 प्रमेयों को भी प्रूफ कर लिया था। पहली थी हमारी थेल्स प्रमेय और दूसरी थी हमारी थेल्स प्रमेय का विलोम। तीसरी प्रश्नावली हमारी इसकी प्रॉपर्टीज पर आधारित है। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में समझाया था एस 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 और ए और तीसरी प्रॉपर्टी थी हमारी एस ए एस। यानी कि अगर किसी त्रिभुज में अगर हम 2 त्रिभुजों की कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, अगर उनके संगत कोण समान है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। अगर संगत कोण समान होंगे तो भुजाएं उसकी आनुपातिक होंगी और त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। यह हमारी तीसरी प्रमेय है। क्योंकि अब हमारी जो तीसरी प्रश्नावली प्रारंभ होने जा रही है इन प्रमेयों के बाद, उसमें हम जो प्रयोग करेंगे वो तीसरी, चौथी और 5वीं प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पहली और दूसरी तो यूज होती रहेंगी, थेल्स प्रमेय और उसका विलोम। तो समझ लेते हैं पहले प्रमेय नंबर 3। हमसे इसमें कह रहा है यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण समान हो, अर्थात संगत कोण समान होने का मतलब है त्रिभुज समान कोणिक हो, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। यानी कि जो उनकी भुजाएं होंगी वो रेशो में होंगी। तो जो सबसे पहले हमें गिवन है, एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज DEF है। 2 त्रिभुज हैं जिनमें कोण A बराबर है कोण D के, कोण B बराबर है कोण E के, कोण C बराबर है कोण F के। और हमने प्रूफ करना है कि त्रिभुज अगर इनकी दोनों त्रिभुजों के जो कोण हैं वो बराबर हैं तो भुजाएं आनुपातिक होती हैं। यानी कि AB बट्टे या AB अनुपात DE, BC अनुपात EF और CA अनुपात FD, ये हमने इसमें लाना है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करने के लिए रचना करते हैं। इसकी रचना में क्या है, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा CA में क्रमशः हमने रेखाखंड AP तथा AQ इस प्रकार खींची कि जो AP की वैल्यू है वो DE के बराबर है और AQ की जो वैल्यू है वो DF के बराबर है। और एक ऋजु रेखा हमने PQ खींच ली। ये हमारा टोटल इसकी रचना में आ जाएगा। यानी कि जो हमें गिवन था वो ABC और DEF 2 त्रिभुज थे जिनके कोण संगत कोण समान है और हमने इनकी भुजाओं में रेशियो को समान प्रूफ करके लाना है। रचना के लिए हमने AP बराबर DE यानी कि जितना D है उतना AP खींचा और जितना DF है उतना AQ खींचा और P को Q से मिला दिया। अब हम बात करते हैं पहले ट्रायंगल APQ और DEF की। हमें पता है कि AP बराबर DE है, ये हमने रचना से लिया है क्योंकि हमने AP को उतना ही लिया जितना DE है। और कोण PAQ या कोण A और D बराबर है तो जितनी वैल्यू PAQ की होगी उतनी वैल्यू EDF की भी होगी।
ये सवाल में हमें दिया हुआ था, और ए क्यू बराबर डी एफ, ये आया हमारा रचना से। यानी कि सर्वांग समता के एस नियम से जो दोनों त्रिभुज होंगे वो हमारे सर्वांग सम होंगे। तो ये हमारा ए पी क्यू और डी ई एफ सर्वांग सम आ गए। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। ए पी क्यू की वैल्यू ए पी क्यू बराबर है डी एफ के। चूंकि त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका मतलब जो पी एंगल है वो ई के भी बराबर होगा। यानी कि यहां से हमारे पास आ गया एंगल ई और एंगल बी हमें पहले से बराबर पता है कि एंगल पी और ई तो हमारे ये सर्वांग समता से आया। अभी हमने सर्वांग सम सिद्ध किए हुए, और बी और ई हमें पहले से ही पता है कि बी और ई हमारे बराबर है, संगत कोण गिवन है। तो इन दोनों कंडीशनों को जब हम कंबाइन करके मिला देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए पी क्यू और ए बी सी, या ए पी क्यू की जितनी वैल्यू है वो उतनी ही वैल्यू ए बी सी या एंगल बी की भी होगी। इन दोनों से हमने ये कंडीशन निकाल ली है। यानी कि ए पी क्यू बराबर है कोण बी के। अब चूंकि ए पी क्यू और एंगल बी बराबर है, अभी हमने प्रूफ किया है उपरोक्त में संगत कोण है, तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जबकि पी क्यू और बी सी एक दूसरे के समांतर होंगे। अगर पी क्यू और बी सी कोण बराबर है, इसका मतलब ये रेखाएं दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, संगत कोण है ये। अब पी क्यू पैरेलल बी सी के है, तो इसका मतलब ए पी बट्टे पी बी बराबर ए क्यू बट्टे क्यू सी होगा। थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं, और इसको हमने ऐसे लिख लिया, ए पी बट्टे पी बी बराबर ए क्यू बट्टे क्यू सी, और इसको हमने यहां पर रिवर्स कर दिया है, पी बी बट्टे ए पी और क्यू सी बट्टे ए क्यू, और दोनों तरफ इसमें 1 प्लस कर दिया, और यहां से हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब पी बी प्लस ए क्यू अपॉन ए पी, अगर हम एलसीएम ले रहे हैं पी बी प्लस ए पी, ये हमारा ए पी होगा, ए पी है, और यहां पर क्यू सी, ए क्यू एलसीएम लिया। अब पी बी प्लस ए पी ये पूरा हो जाएगा हमारा ए बी के बराबर, और ऐसे ही क्यू सी प्लस ए क्यू बराबर होगा सी ए, और इसको दोबारा से हमने इन दोनों के प्लस को ए बी के बराबर रख दिया और ऐसे ही सी ए के बराबर रख दिया, और यहां से हमारे पास क्या आ गया, ए बी रेशियो ए पी बराबर सी ए रेशियो ए क्यू, समीकरण नंबर 1। अब चूंकि हम जानते हैं कि ए पी और डी आपस में बराबर है, इसका मतलब ए पी की जगह डी आ गया और ए क्यू की जगह एफ डी आ गया, क्योंकि ए क्यू और डी एफ आपस में बराबर है। इसी प्रकार से हम क्या ला सकते हैं, ए सी रेशियो डी एफ बराबर बी सी रेशियो ई एफ। जितना हमने पूरा प्रोसेस सिद्ध किया है, ए बी बट्टे डी बराबर हमने लिया सी ए या ए सी रेशियो डी एफ। इसी प्रकार से हम ये भी ला सकते हैं कि ए सी और डी एफ का जो रेशियो है वो बी सी रेशियो ई एफ होगा। यानी कि ये इसके बराबर आ गया, ये इसका रेशियो बराबर आ गया।
इसी प्रकार से हम ये ला सकते हैं BC और जो EF का रेशियो है वो भी आपस में बराबर होगा। अब इन दोनों समीकरणों से हम क्या देख रहे हैं, AB रेशियो D और AC रेशियो FD, AC रेशियो FD बराबर BC EF, यानी कि ये दोनों हमारे टर्म कॉमन है। इसका मतलब ये और ये तीनों आपस में एक दूसरे के समानुपात में होंगे। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण समान होंगे तो उनकी जो भुजाएं हैं संगत वो समान अनुपात में होंगी। और इस तरीके से हमारी प्रमेय नंबर 3 पूरी हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी अगली प्रमेय जो चौथी है उसको हल करेंगे।